अगस्त 2025 भारत आज जियोपॉलिटिक्स में एक ऐसी जगह पे खड़ा हुआ है जहां एक दौर चल रहा है पावर शिफ्टिंग का, न्यू अलायंसेस का और अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रखने का। जियोपॉलिटिक्स इस समय चेस के एक गेम की तरह हो गया है जहां एक तरफ तो भारत खड़ा है और दूसरी तरफ खड़ा है यूएस के टैरिफ लगाने के बाद से ही भारत ने अपने रिश्ते चाइना से सुधारने शुरू कर दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि चाइना अब बहुत स्ट्रांगली यूएस को अपोज कर रहा है उन टैरिफ्स के खिलाफ जो यूएस ने भारत के ऊपर लगाए हैं। ना केवल ये, चाइना ने अपने मार्केट्स भी खोल दिए हैं भारत के लिए। ये एक बहुत ही मजबूत पार्टनरशिप की नींव है। दूसरी तरफ भारत रशिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हाल ही में हुई एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें रशिया के फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पुतिन भी इन्वॉल्व थे। इंडिया ने ट्रेड, टेक्नोलॉजी और एनर्जी पे फोकस किया। दोनों देश अब फाइनेंशियल, बैंकिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अपना एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिससे वो वेस्टर्न सैंक्शंस के इम्पैक्ट को कम कर सके। भारत ने यूएस के टैरिफ्स की धमकी और उनकी क्रिटिसिज्म को इग्नोर करते हुए अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का दम दिखाया है। वहीं पाकिस्तान, जो दुनिया से मिल रहे एड, मदद या भीख, जो चाहे कह लीजिए, उस पर जी रहा है, उसे यूएस ने एक इकोनॉमिक बूस्ट देने के लिए वहां पे क्रिप्टो करेंसी का हब बनाने की कोशिश करी है। हालांकि इस क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में ट्रंप के परिवार की 60% हिस्सेदारी है और इसकी जिम्मेदारी दी गई है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के बेटे को। अगर आप चाहते हैं कि हम इस क्रिप्टो करेंसी मामले पे एक अलग से वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में हमें यस लिख करके बताइए। और अब जब बात हुई है पाकिस्तान की, तो हाल ही में दिए गए उनके आर्मी के जनरल आसिफ मुनीर का एक बयान जो सामने आया था, जिसमें उन्होंने इंडिया को एक शाइनिंग मर्सिडीज और खुद को एक ट्रक बोला था, जिसमें वो ये धमकी देना चाह रहे थे कि अगर ट्रक से मर्सिडीज की टक्कर होती है तो नुकसान किसका ज्यादा होगा। लेकिन ये समझाने के लिए उन्होंने अपने लिए यानी पाकिस्तान के लिए जो एनालॉजी का यूज किया वो थी ट्रक। इसका मतलब साफ समझ में आता है कि वो अपने देश को किस तरीके से समझ पाते हैं। हालांकि वो ये भूल गए कि जिसके पास एक शाइनिंग मर्सिडीज है वो ट्रक खरीद सकता है। यहाँ पे मैंने बलूचिस्तान का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। जियोपॉलिटिक्स की इस पूरी खिचड़ी के बीच में या इस पूरी जियोपॉलिटिक्स के चेस के गेम के बीच में भारत आगे बढ़ रहा है, पुराने दोस्तों के साथ बना हुआ है और नए प्रेशर्स को हैंडल भी कर रहा है। आज जियोपॉलिटिक्स एक ऐसे भारत का निर्माण कर चुकी है जो अपने लोगों के लिए कुछ भी करेगा पर झुकेगा नहीं। आपको क्या लगता है, जियोपॉलिटिक्स के पुराने टेंशन्स के बीच में कोई नया तूफान आएगा या भारत इस नई दुनिया में अपना एक दौर शुरू करेगा? आप देख रहे थे योर टर्न भारत, जो कि अब भारत की बारी है।